विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। क्योंकि इन सभी जगह विकार है, वेद में विकार है, भेद में विकार है। वेद दृष्टि और भेद दृष्टि दोनों ही विकार दृष्टि है। आचार्य कह रहे हैं निर्वेद में जाओ, निर्वेद में जाओ, निर्वेद का वेद करो, अवेद हो जाओगे। निर्वेद का वेद करो, अवेद हो जाओगे। निर्वेद का मतलब संसार शरीर भोगों से उदासीनता है, निर्वेद भाव है। उसका वेद माने ज्ञान करोगे, अवेद हो जाओगे, वेद विकार से रहित हो जाओगे। हमें इन सब से अज्ञान की बात चल रही है कि अज्ञान अभी स्वरूप बोध नहीं था, स्वरूप बोध का अभाव रूपी अज्ञान पहला। दूसरा क्या था? क्षणभंगुरता का अज्ञान, क्षणभंगुरता को शाश्वत मानना, दूसरा अज्ञान। और तीसरा अज्ञान क्या चल रहा था ललित भैया? तीसरा अज्ञान पर द्रव्य को अपना मानना। ये तीन प्रकार का अज्ञान हमारे जीवन में चल रहा है और तीन प्रकार का अज्ञान तीन लोक में भ्रमण करा रहा है। तीन लोक का अज्ञान जो भ्रमण कराने का कारण है, तीन प्रकार का अज्ञान जहाँ से हट जाता है तो वहाँ पर तीन तत्व हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। तीन तत्व है और वो तीन तत्व होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। बार बार हम चले जाते हैं, अविद्या के संस्कार में भ्रमित हो जाते हैं। इन संस्कारों को अंदर से निकालना है, क्योंकि अभी हमारे आत्मा में इनसे आच्छादित है। क्या नहीं भैया ललित जी, क्या है? अभी आच्छादित है, इनसे एकदम ढकी हुई है। बार बार उभर आते हैं, पल पल में उभर आते हैं। अभी एक पल हम ऐसे होते हैं, दूसरे पल में चेंज हो जाते हैं। सुबोध अभी इतना शांत बैठा है, एक पल है और दूसरा पल क्या हो जाए? क्यों? ये अविद्या के संस्कार हैं, संस्कार है। कब हमारे अंदर उग्रता आ जाए, कब हमारे अंदर रुष्टता आ जाए? नहीं नहीं, इसका मतलब हम इन सब के पराधीन हो चुके हैं। ये भी अज्ञान है, ये भी अज्ञान है। अगर हम इन सब के पराधीन बन गए तो आपका पुरुषार्थ क्या है? ज्ञानी बोले क्या करें? आदत है? नहीं, इसका मतलब आदत के अधीन होना ये तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ। हम तो वही बह रहे हैं पुराने संस्कारों में। हमने क्या किया है ये पूछो, हमने अपने आप से पूछो, बैठ कर के पूछो कि हमने क्या किया है। क्रोध तो पहले भी आता था, आज भी आ रहा है। मान तब भी था, आज भी है। मायाचरी तब भी चल रही थी, छल कपट प्रपंच आज भी चल रहा है।
लोभ वही का वही है, कुछ भी नहीं है। फिर तो आचार्य यहां तक कहते हैं, बोले भेष बदलने से भी कुछ नहीं होता है। ये भेष परिवेश कुछ भी नहीं है। बदलना है तो उपादान को बदलो, उपादान के बदलने से भेष की कीमत है, तो वो भेष तुम्हारे लिए वहां तक ले जाएगा, अंततः तो कुछ नहीं है। कपड़े तुम दिन भर बदलो, उससे क्या मिलेगा? ड्रेस बदल रहे हो, एड्रेस बदल रहे हो, क्या? पल पल में हमने भव भव में ड्रेस बदल दी है। दोनों नए से हम बदल रहे हैं, लेकिन नहीं, और एवं भूत नए से भी बदल रहे नहीं। मुझे नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा से प्रकटीकरण करना है। किससे करना है? हम शुद्ध सत्ता के मालिक हैं, उसका प्रकटीकरण करना है। ज्ञानी बैठ जाओ। उसका प्रकटीकरण होना चाहिए जीवन में, बहुत जरूरी है। ध्यान देना। तो बात क्या चल रही है? उपादान को बदले। ये अज्ञान मूलक है, दुख का कारण यही है। हम उस पंक्ति की बात कर रहे थे जहाँ पर लिखा है नरेंद्र ज्ञानी, ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। इसको हमने पढ़ा है ना इस पंक्ति को। तो फिर हम तो स्वाध्याय कर लेते हैं, मुझे ज्ञान है, फिर मुझे सुखी ही सुखी होना चाहिए, दुखी क्यों हो जाते हैं? क्यों हमारे जीवन क्षुब्धता आ जाती है? कभी हमारा मन मिलान हो जाता है, गिलानी से भर जाते हैं, ये सब कुछ हो जाता है हमारे जीवन में। गिला क्यों गिला हो रहा है? जीवन मिला है गिला के लिए नहीं, खिला होना चाहिए। बहुत जरूरी है। यही ज्ञान समान आन जगत में सुख का कारण। इतना ज्ञान हो जाता तो सुख होता है। ये दिलीप कितना भी बोलता रहे, लेकिन हमें प्रभावित नहीं होना है। ये ज्ञान है, और इसने बोला और हमने बोला, निकला गोला। क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसका मतलब अभी ज्ञानकार नहीं कर रहा है। ज्ञानी हो, ज्ञानकार तो ये कर रहा है, कोई बात नहीं, ये बोला कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन हम ना बने 16। हम 16 बन जाते हैं, तत्काल 16 बन जाते हैं। हम 16 बन जाए, 16 ना बने, 16 बन जाए। दंती सा वाला 16 बन जाए। कौन सा सा? नरेंद्र भैया, दंती सा वाला 16 बन जाएंगे तो हम कभी भी 16 नहीं बनेंगे। सा का अंतर है, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। हम 16 देते हैं जहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि होती है। 16 का मतलब शुद्धि है। हम 16 बन जाएंगे, हम शुद्धि में हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अशुद्धि ग्रहण नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और जहाँ पर हमने ग्रहण किया तो हम बन गए 16। ठीक है? नहीं, सा में अंतर है। शक्कर वाला सा नहीं बनना है। ये हम सरोता वाला नहीं बनाएंगे, हम सड़क वाला बना देंगे। सड़क पे सभी लोग चलते हैं आराम से। ये बोले सरोता वाला तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या बनाए? सड़क।
ना बने कड़क। कड़क नहीं बनना, लेकिन वहाँ भी ध्यान रखना, वहाँ कड़क बन करके चलोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ज्ञान समान न आन जगत में ज्ञानियों बैठ जाओ, आन जगत में बैठ जाओ। ज्ञान का प्रयोग करें। क्या करें जीवन में? ज्ञान का प्रयोग करें, ज्ञान का प्रयोग करें। अभी हम अज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, अज्ञान का प्रयोग कर बैठते हैं, वहां पर द्वंद्व हो जाता है। और ज्ञान का प्रयोग कर लिया जाए तो कहीं भी द्वंद्व नहीं है राजीव भैया, कहीं बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञानी ज्ञान का प्रयोग करूं, कहां पर समस्या है बोलो, समाधान मिल जाएगा। और जैसे ही अज्ञानता का प्रयोग किया तो वहां पर हम तत्काल उस बात से प्रभावित हो जाते हैं जिससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम उसको ग्रहण कर लेते हैं जिसको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपशब्द बोला और हमने ले लिया, क्या जरूरत है? ज्ञान क्या कहता है? हे उपाधि का विज्ञान। देखिए ज्ञान की परिभाषा क्या है? हे उपाधि का विज्ञान जिससे होता है अज्ञान निवृत्ति, ही उपाधि विज्ञानम, जहाँ से अज्ञान की निवृत्ति होती है, हे उपाधि का विज्ञान होता है, उसका नाम ज्ञान है। अब देखिए हे उपाधि का मतलब क्या है? जो हमें ग्रहण नहीं करना है, हे है छोड़ने योग्य है। जब छोड़ने योग्य है तो उसको हमें ग्रहण ही नहीं करना है। और उपाधि मतलब वो है जो अच्छी वस्तु है, ग्रहण करने योग्य है, अच्छे पदार्थ ग्रहण करने योग्य हैं और बुरे पदार्थ ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार का ज्ञान होना। अब मनोज कितना भी अब शब्द बोल दे तो क्या करना? नहीं बोलेगा, नहीं बतला रहा हूं। तो माना इसने अपशब्द बोल दिया, यह सुरेंद्र ने अपशब्द बोल दिया, तो अब हमें क्या करना? उसको ग्रहण करना है। ग्रहण करना अज्ञानता है और नहीं ग्रहण करना ज्ञान है, क्योंकि हे है वो क्या है? हे है। और अच्छा शब्द बोल दिया और मनोज ने ग्रहण कर लिया, क्या हुआ? उपाधि है, उपाधि है। जीवन में यही करो, इसका नाम ज्ञान है, इसी का नाम ज्ञान है। और इसमें सुख है कि नहीं? अच्छी को ले लोगे सुखी हो जाओगे, बुरे की नहीं लोगे। अभी हम क्या करते हैं? अच्छी बात को तो जेब में नहीं रखते हैं और बुरी बात को तत्काल पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा बोला तो क्यों बोला? क्यों लिया तुमने? क्या जरूरत थी? और ले भी लिया और उसके साथ फिर बैठ के हम बंटवारा करेंगे, बांटेंगे भी सबके साथ और फिर डांटेंगे। नहीं नहीं, ये अज्ञानता का प्रतीक है। ज्ञान का सीधा मतलब है हमें इन सब चीज़ों को ग्रहण नहीं करना। ये अध्यात्मता की बात कर रहा हूँ आपसे। हमें जीवन में हम ऐसे ही ग्रहण करते चले आ रहे हैं। जो छोड़ने योग्य पदार्थ थे उनको हमने जुटा करके रख लिया, जोड़ करके रख लिया है, और जो ग्रहण करने योग्य पदार्थ हैं उनको हमने लिया ही नहीं है। ये हमारे संस्कार है। क्या है? ये संस्कार हैं और इन्हीं संस्कारों को हमें तोड़ना है। ज्ञानी क्या करना है? इन्हीं संस्कारों को तोड़ना है। यही पुरुषार्थ है जीवन का, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बैठ जाओ। बैठ जाओ। कहाँ? ज्ञान में। ज्ञान में बैठे रहोगे ना, अज्ञानता में कभी खड़े नहीं होगे। और बैठे रहोगे ना तो कभी द्वंद्व नहीं होंगे, विषमवाद नहीं होते। बैठने में विषमवाद नहीं है। अब उस शांतिलाल जी शांति से बैठे, कहाँ विषमवाद? कुछ भी विषमवाद नहीं है।
और जहाँ शांति में हम खड़े हो गए वहाँ पर सब डिस्टर्ब हो जाता है। सिद्धांत ज्ञानी तो सिद्धांत ज्ञानी है। अब सिद्धांत ज्ञानी है तो वहाँ पर कोई भी संवाद ही नहीं है, नहीं। कहाँ विषमवाद है, हाँ? अभी एक ज्ञानी गा रहा था, देखो सब नृत्य कर रहे थे, हाँ? तो जब अच्छा होता है जहाँ वहाँ सब झूमते हैं। अब तो तत्काल डिलीट होना चाहिए। फिर देखो जीवन का आनंद ही आनंद है। जीवन में कोई शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, कोई गिलानी नहीं, कुछ भी नहीं होगा जीवन में। बस यही उपादान को जगाने का तरीका है और यही ज्ञान है सबसे बड़ा जीवन में, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान समान नान जगत में। तो हम इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग करें जो छडालाकार कह रहे हैं, जो आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। इस प्रकार का ज्ञान का प्रयोग रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी देखो जीवन में फिर आनंद ही आनंद है। हमारा जीवन एकदम महकेगा, सुरभित होगा। तो हमें वही इसी प्रकार का जीवन बनाना है। समय आपका हो गया, बस हम अज्ञान मूलक जो हैं उन सबको डिलीट करें जीवन से, और जो ज्ञान मूलक हैं अच्छी हैं उन सब के लिए सेव करके रखें, उस सब के लिए भेजें। बस यही जीवन की सबसे बड़ी अच्छाई है। इसी को हमें ज्ञान के रूप में अर्जित करना है। ज्ञान का प्रकाश हो, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।